हेलो सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज ना कुछ डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों से कुछ कंटेंट देख रही हूँ जो कि सिर्फ भूत, तांत्रिक, वशीकरण, काला जादू, फलाना ढिमकाना, देन इल्यूमिनाती, इन सब के बारे में है। सो आई हैव रियलाइज्ड कि आजकल ये कंटेंट इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं दैट दीज थिंग्स are like getting used to target the audience and to grow the growth of their particular page। तो यार देखो, पहली बात ना, इतना आसान नहीं होता है किसी को वशीकरण करना। कोई वशीकरण तभी कर सकता है आपका जब उसका खुद पे वश हो, खुद पे नियंत्रण हो। अनलेस एंड अनटिल कोई इतना बड़ा माइकालाल नहीं है इस दुनिया में राइट नाउ कि वो आप पे वशीकरण कर सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब चीजें नहीं होती है, डेफिनेटली होती है, क्योंकि अगर भगवान है तो बुरा भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, भगवान है तो शैतान भी है, सब आई अग्री दैट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ऐसे सिटी में रह के आप पे वशीकरण हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। और काला जादू वादू ये सब नहीं इतने आसानी से होता है। भूत पिशाच, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई घर पे नेगेटिव एनर्जी है, कुछ है, या तो आप उस घर को छोड़ दो, या तो फिर आप हनुमान जी का पाठ करवाए, आप हवन पूजन करवाए, हर चीज का निवारण है और वो चली जाती है। और जिस घर पे दिया बत्ती होती है, जिस घर पे सांझ में धूप जलता है, उस घर में कभी भी कोई बुरी ताकत नहीं वश कर सकती है या आपके साथ कुछ बुरा कर सकती है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, आप लोगों को दिमाग से निकाल देना है। आजकल मैं देख रही हूँ टीवी में, सॉरी, रील्स में ये चीजें इतनी ज्यादा भर गई है कि लोगों के दिमाग को ना ये लोग एकदम सड़ा दे रहे हैं। सो रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि दो लोग रहते हैं, वो लोग कोई अबैंडन सी जगह में जाते हैं। मैं उस पेज का नाम नहीं लूंगी, मैं उन दोनों का नाम नहीं लूंगी, बिकॉज अगेन इट्स देयर वे ऑफ अर्निंग द मनी। बट ये गलत तरीका लग रहा है यार मुझे। अब ये ज्यादा हो रहा है क्योंकि आप लोगों को डरा रहे हो उस चीज के प्रति जो कि है ही नहीं, या फिर आप गलत कंटेंट दिखा के लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तो वो लोग एक ऐसे अबैंडन सी जगह में जाते हैं जहां पे कि कुछ घर वर बने रहते हैं, काफी सारे फ्लैट्स बने रहते हैं, बट वहां पे अभी कोई नहीं रह रहा है बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजन। जैसे कि लवासा एक जगह है पुणे के पास, वहां पे भी ऐसे बहुत से घर बने, पूरा मतलब वो तो पूरा टाउनशिप बना हुआ है, जो कि बहुत प्रिटी टाउनशिप बना था। लेकिन गवर्नमेंट से उन्होंने कुछ क्लियरेंस नहीं लिए थे, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और फिर बहुत सी ऐसी चीजों से जिसमें कि आपका एनिमल कुछ वो रहता है, कुछ ऐसे कन्वेंशन एंड एक्ट्स रहते हैं, तो उनके वो लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे। तो वो सिटी बनने के बाद भी दे कैन नॉट, लाइक द गवर्नमेंट डिडंट अलाउ एनीवन टू स्टे देयर। बट डज दैट मेक दैट प्लेस हॉन्टेड? नहीं, वहां पे लोग जाते हैं, आज भी घूमने जाते हैं एज अ टूरिज्म। दे जस्ट डू अ शॉर्ट वीकेंड गेट अवे, लवासा जाके वहां पे आसपास के होटल्स में रह के वहां पे घूम घाम के आ जाते हैं। बट देयर हैज बीन नो हॉन्टिंग और एनीथिंग घोस्ट साइटिंग्स हैव एवर हैपेंड। तो मैं भी गई हूँ वहां पे, मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे जो कि आपको डराए। तो मैं जब मैं ये वीडियो देख रही थी तो ये दोनों गए। एक तो वो लेडी, यार एक तो तुम ऐसे खंडर इलाके में जा रहे हो, आप खंडर इलाके में 7 सेंटीमीटर का पेंसिल हील पहन के, एकदम ग्रीन कलर का साटिन वाला सूट पहन के, विथ प्लाजो एंड सूट पहन के तुम जा रही हो। और तुम मतलब क्या भाई, अगर गलती से वहां पे भूत हो ना हो, थीफ दिन के टाइम पे कोई चोर उचक्का हुआ, तुम भाग भी नहीं पाओगी, ठीक है। तुम्हारे साथ जो बंदा गया हुआ है ना, वो तुमको उठा के भाग भी नहीं सकता है, क्योंकि तुम उठाने लायक तो हो ने, तो और ना ही तुमने वो जूते ऐसे पहने हैं ना कि इतने हील्स पहने हैं, और खंडर अलग की तुम बिना चप्पल के चल नहीं सकते कि नीचे गलती से कोई कांच कूच गड़गुड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये लोग
ऐसे एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर जब जाते हैं ये लोग, तो वहां पे ये लोग खुद से ही, मतलब वो इतना प्रेवलेंट है, मैं बता रही हूँ, वो खुद से ही ऐसे कुछ कुछ चीजें फेंकते हैं। द कैमरामैन, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था वो लोग 3 लोग हैं, बट उन्होंने बस दिखाया 2 को, मतलब द कैमरामैन एंड द लेडी, बट एक्चुअली में 3 लोग थे, जो कि थर्ड पर्सन वॉज थ्रोइंग समथिंग, फिर पीछे से ऐसे कांच को गिरा देना, और इतने गधे ये लोग। जो कांच था, जैसे विंडोज की जो कांच होती है ना, वो विंडोज की जो कांच थी वो पुरानी होके ना एकदम बी कलर्ड हो चुकी थी, डिस्कलरेशन हो गया था। भले कांच ट्रांसपेरेंट हो, बट उसमें भी ना वो मट्टी लग लग के थोड़ा पीलापन हो जाता है। उन्होंने पता नहीं कहाँ से नया कांच लाके तोड़ दिया, और फिर बोलते हे देखो ये नया कांच टूट गया है, गाइस आप लोग मुझे कमेंट करोगे ना तो मैं यहाँ पे रात को भी साइटिंग के लिए आऊंगी। यार देखो, पहली बात, ये चीजें मैं मानती हूँ कि होती है ना। भगवान है तो है, मतलब भगवान है तो शैतान भी है, बुरा है तो अच्छा भी है, इंसान है तो जानवर भी है, हर कुछ का एक ना एक ऑपोजिट है। लेकिन जहां पे कुछ चीजें ऐसी नहीं है, आप वहां पे ये सब चीजें मत दिखाओ। आप लोगों के मन में वहम डाल रहे हो, आप लोगों को गलत चीजें बता रहे हो, आप लोगों को गलत वे में एजुकेट कर रहे हो। दूसरी बात, मैनिफेस्टेशन एक बहुत पावरफुल चीज है। आप जब ये सब चीजें बोल रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। अगर ये वीडियो मेरी उस क्रिएटर तक पहुंचे तो मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग ये सब बातें नहीं करें, ये गलत चीजें ना दिखाएं जहां पे कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है ही नहीं, या चलो होगी भी तो आपको तो नहीं दिख रही होगी, क्योंकि आप इतने शक्तिशाली तो हो नहीं कि वो आपको दिखे, आपको फील हो। ठीक है, ये चीजें उन्हीं को फील होती है जिनमें एक सर्टेन काइंड ऑफ पावर होती है, जिनके स्टार्स में कोई सर्टेन काइंड ऑफ अलाइनमेंट होती है, और आप में वो चीज बिल्कुल नहीं है। आपको देख के पता चल रहा था आपका पूरा पेज जो है ना ऐसी फालतू की कंटेंट से भरी हुई थी। आप कहीं ना कहीं ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में ये आपके साथ हो। जिस दिन होगा ना मैम, बिलीव मी, आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि कुछ चीजें के साथ मजाक या खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे हम जब भी कुछ बुरा बोलते हैं तो लोगों को बोलते हैं ना, नहीं नहीं अच्छा बोलो, अच्छा ही होगा, नहीं नहीं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा, ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचो, ये नहीं करो। तो फिर जब अच्छी चीजों के लिए हम सोचते हैं तो उसको मैनिफेस्टेशन करके बोलते हैं कि वो सच होगा। तो जब आप ये बुरी चीजें सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी का आप सोच रहे हैं, तो फिर वो भी तो सच होगा ना। गौरव तिवारी एक बहुत ही बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, एंड कहा जाता है कि उनकी डेथ किसी एक ऐसे पैरानॉर्मल स्पिरिट की वजह से हुई थी। क्यों? क्योंकि वो इतना इन सब चीजों में घुस गए थे कि वो सही में उनके साथ हो गई। आप कहीं नेक्स्ट गौरव तिवारी ना बन जाए, भगवान ना करे आपके साथ या किसी के भी साथ जो इन सब कंटेंट में इतना ज्यादा है ना, भूत पिशाच ये वो। अरे पढ़ो ना हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो क्यों तुमको ये करना है? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करो ना, नेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस करना ही क्यों है? सो आप सबसे मेरी एक ही निवेदन है कि लाइफ में अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हैं तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करें, लोगों को गलत चीज ना दिखाए, क्योंकि ये सब चीजें सच नहीं है। मतलब सच नहीं है मीन्स सच है, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन आपने जो दिखाया है ना वो बहुत ही हास्यनीय था। मतलब वो लिटरली क्या कर रहे थे, कोई ऐसा ना टाइल ऐसे, जैसे मान लो जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो वो थर्ड पर्सन ने क्या किया, वहां साइड से कुछ एक टाइल गिरा दिया और मैं ऐसे कर देखा उस रूम में कोई है, वहां पे किसी ने टाइल गिराया, अब क्या होगा। मत करो ये सब, गलत लग रहे हो, उम्र भी हो गई है, शोभनीय नहीं लग रहा है ये सब, है ना गाइज। सो चलो यार ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है। और till then, bye bye, and once again happy Navratri to all of you. Namaste.